हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हमने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को स्टार्ट किया था। आज हमारा इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, कल की अगर हम वीडियो की बात करें तो वहाँ पे हमने कारकोडा डेंसिटी को एंड किया था। और आपको बताना चाहूँगा अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना व्हाइट बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सब कुछ बताऊँगा वन बाय वन, सब कुछ क्या लिखा हुआ है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको बुक्स मिलेंगी। जेके एसएसबी की 2 बुक का वहाँ पर पीडीएफ भी है, और रीजनिंग की बुक अलग से है, मैथमेटिक्स की अलग से है, जीके की अरिहंत की जो लेटेस्ट एडिशन है 2021 वाला, उन सभी का फ्री बुक्स जो है वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर जाके आपको काफ़ी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कारकोटा डायनेस्टी को हमने एंड कर लिया था ना कल की वीडियो में। हम कारकोटा डायनेस्टी के बाद हम चलेंगे, अब हम उत्पला डायनेस्टी से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और हिंदू जो रूल था ना वो जहाँ पर ख़त्म हो गया था वहाँ तक का डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मुस्लिम रूल जो है यहाँ पर आ चुका था। ठीक है, तो बेसिक डिटेल्स हम सारी डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है सारा हम डिस्कस करेंगे। आप चाहे जेके एसएसबी क्लास 4 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहे जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब कुछ आपके काम आने वाला है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री आती है आपके काम आने वाला है। तो उत्पला डायनेस्टी से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा टाइम और लेना चाहूँगा। हम इंडियन हिस्ट्री पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, और थोड़ा थोड़ा आप इनको रिलेट क्या करना, जब इंडिया में वैसा वैसा हो रहा था तो कश्मीर में कैसे कैसा हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें भी रिलेट क्या करना। प्लेलिस्ट मिलेगी आपको हमारे चैनल पर, जहाँ पर हमने रीजनिंग कंप्लीट करवाया, मैथमेटिक्स भी कई सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस है, आपको करंट अफेयर्स डेली डिस्कस होते हैं। तो एक बार जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। हो सकता है जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक हमारी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया, अब हम चलते हैं यहाँ पर उत्पला डायनेस्टी की तरफ बात करते हैं। अब यहाँ पर इसके फाउंडर कौन थे उत्पला डायनेस्टी के? वो थे महाराज अवंतीवर्मन। अब यहाँ पर देखो नाम उत्पला है और फाउंडर जो है वो अवंतीवर्मन हो गए। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि जो मेन फाउंडर है ना, जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी, जिसने मेन डेवलप किया था, वो कौन थे? वो महाराज अवंतीवर्मन थे। इसीलिए उत्पला डायनेस्टी का फाउंडर इनको माना जाता है। एक्चुअली अगर हम इनकी बात करें, अवंतीवर्मन की बात करें, तो जो उत्पाल थे ना, हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया था कि लास्ट में उत्पाल आए थे। उत्पाल के ये ग्रैंड सन थे, तो इन्होंने इस डायनेस्टी को बनाया था, बट दादा के नाम पे उत्पाल डायनेस्टी पड़ गया था। इतना क्लियर हो गया, नाम आपको समझ आ गया। फाउंडर कौन थे, कैपिटल सिटी कौन थी? अवंतीपुर। जो आज के टाइम पे वो अवंतीपुरा बोलते हो ना, इन्हीं के नाम पे वो बना था अवंतीपुर, और अवंतीपुरा वो बन गया। अब इन्होंने क्या किया, अपने टाइम पीरियड पर 2 टेम्पल्स भी बनाए थे। एक शिवा का टेम्पल बनाया था, एक विष्णु टेम्पल बनाया था। क्लियर हो गया, अपने टाइम पीरियड पर टेम्पल बनाए थे क्योंकि लोग बड़ा माना करते थे, शिव के भक्त थे, विष्णु के भक्त थे। 2 टेम्पल बनाए थे। जो शिवा वाला टेम्पल था ना, उसका नाम था अवंतीस्वारा, और विष्णु वाला का था अवंतीस्वाम्या। अब अवंतीपुर में ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे टेम्पल वगैरह बनवाए थे। आज के टाइम तो आपको नहीं मिलेंगे ये, बट उस टाइम पीरियड पर जो टेम्पल थे वहाँ पर बनाए गए थे। आगे बात करें, हाँ, इनके टाइम पीरियड जब हम बात करते हैं ना अवंतीपुरा या हम उत्पाल डायनेस्टी की बात करते हैं, वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है स्टडी करने वाला? एक तो सबसे पहले महाराजा अवंतीवर्मन के बारे में स्टडी करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। बेसिक डिटेल्स आपसे मैंने डिस्कस की हैं। उसके बाद देखो, किसी बुक में सोया नाम होगा, किसी बुक में SUYY होगा, और कहीं पर शेरू देखने को मिलेगा। ये तीनों एक ही इंसान है, नाम अलग अलग दिए गए। तो ये थे कौन एक्चुअली में? ये जब हम बात करते हैं अवंतीवर्मन की ना, इनके जो टाइम पीरियड था, इनके टाइम पीरियड पर ये वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब हिंदी में बोलते हैं ना महामंत्री उस टाइम पीरियड पर। तो जो जैसे आप महाभारत आपने देखी तो जो विदुर थे वहाँ पर महाभारत में, वैसे ही उनके टाइम पीरियड पर ये प्राइम मिनिस्टर थे, जो बेसिक सलाह वगैरह डिस्कस वगैरह किया करते थे। कोई भी सजेशन वगैरह है जो किंग को दिया करते थे। हम इनकी बात करें सोया का या फिर शेरू की, प्राइम मिनिस्टर तो थे ही थे, साथ में परफेक्ट इंजीनियर भी थे। उस टाइम के बहुत बड़े इंजीनियर थे ये कौन, और दिमाग में काफ़ी तेज चलता था। सोया की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया इस टाइम पीरियड पर ना, मतलब फ्लड वगैरह काफ़ी आता था वहाँ पर। हमने पहले तो डिस्कस किया, भी डिस्कस कर रहा हूँ। फ्लड वगैरह वहाँ पे काफ़ी आया करता था, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। अब इसको कौन सॉल्व कर सकता है? कि इंजीनियर ही सॉल्व कर सकता है सही तरीके से। तो इन्होंने ढूंढा, इनको समझ आया कि हाँ एक ब्लॉकेज है जहाँ पर क्या है, पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, स्लिट्स वगैरह हैं। अगर उनको किसी तरह से रिमूव कर दिया जाए तो जो भी पानी वहाँ पर रुकता था ना, वो सारा वहाँ से फ्लो करके आगे की तरफ निकल जाएगा। तो पानी वहाँ पर इतना रुकेगा नहीं, तो पानी इकट्ठा होगा नहीं। डैम वगैरह, अगर डैम भी बनाए थे, डैम तो इतने बनाए थे, मतलब इरीगेशन के लिए सारे कैनल्स भी बनाए थे। तो मेन पहले पंगा क्या था कि वो जो पत्थर पड़े हुए हैं ना आगे रास्ते में, जिन्होंने ब्लॉकेज किया हुआ है, उन पत्थरों को साइड कर, जितने भी स्लिट वगैरह हैं उनको रास्ते से साफ किया जाए, ताकि वाटर इजीली फ्लो करे और आगे की तरफ निकल जाए, यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम अराइज ना हो। अब वो किया कैसे जाए? तो दिमाग में एक आइडिया था गोल्ड के और सिल्वर के। ऐसा कहा गया है, मैंने आपको कहा ना कि हम कलहन के जो भी राज तरंगी वहाँ से सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो वहीं की स्टोरी है। तो इन्होंने किया क्या,
तो ये वो हटाने के लिए ना, ऐसे अब तुम हटा नहीं सकते सही से, कैसे किसी को मोटिवेट कैसे करोगे, इतने बड़े पत्थर हैं ये चीज़ों को साफ़ करने के लिए। तो मोटिवेट करने का भी एक तरीका था। वो तरीका क्या निकाला कि गोल्ड के और सिल्वर के कॉइन वहाँ पे फेंक दिया करते थे। वो जो जेलम की बात करें, जिसको वितास्ता कहते थे उस टाइम पीरियड पर, वहाँ पर उन कॉइन्स को फेंक दिया करते थे, गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स। और लोग वहाँ पर उन कॉइन्स के पीछे कूद जाते थे कि हमें कॉइन वगैरह लाने वहाँ पर, और कूदते थे ना तो कुछ कॉइन आगे चल जाएंगे। तो उनको ढूंढने के लिए ना धीरे धीरे पत्थरों को साइड करना स्टार्ट कर दिया, जो भी रास्ते में ब्लॉकेज वगैरह थी धीरे धीरे साफ करना स्टार्ट कर दिया। तो काफ़ी टाइम लगा था, बट सब कुछ साफ हो गया था और पानी वहाँ से इजीली फ्लो करना स्टार्ट हो गया था। और इतनी फ्लड की जो प्रॉब्लम आती थी ना, वो सारा काम खत्म हो गया था। और साथ साथ पानी को और यूटिलाइज करने के लिए कई सारे चैनल्स बनाए थे, जिनका पानी सीधा खेतों की तरफ जा रहा था। मतलब इरिगेशन वगैरह और बढ़ गई थी। अब इंजीनियर इतने काम तो करेगा ही करेगा, तो इरिगेशन वगैरह भी बढ़ गई थी। अब यहाँ पर क्या था, जो भी खेती वगैरह होती थी, पहले इसके रेट इतने ज़्यादा थे, वो रेट अब बिल्कुल कम हो चुके थे। तो वो भी बेनिफिट हो गया था, लैंड ज़्यादा वहाँ पर मिल गई थी हमें इरिगेशन वगैरह करने के लिए। पहले भी थी बट पानी इतना था नहीं, था तो सही बट यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, अब उसको यूटिलाइज भी कर रहे थे। तो इसलिए इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी बन जाता है। सोया, शेरू या सूर्या बोल दो, जो मर्जी बोल दो, ये सभी एक ही पर्सन है। इतना क्लियर हो गया। अगर हम बात करें इन्हीं की बात करें, सोया की बात करें, तो इन्हीं के नाम पे सायापुर बना था, जिसे हम प्रेजेंट डे में सोपोर कहते हैं ना, वो इन्हीं के नाम पर बना था। तो ये अपने इंपॉर्टेंट बन जाता है। अवंतीपुरा भी आपको समझ आ गया, सोपोर भी आपको समझ आ गया, ठीक है। अवंतीपुरा की डेथ होती है बाद में, डल लेक में टेम्पल रहता है, वहाँ पर होते हैं, वो सुन रहे होते हैं भजन वगैरह, तो वहाँ पर कोई महाभारत के कुछ लोग वगैरह सुन रहे होते हैं, तो डेथ हो जाती है। जो भी है, कहाँ पर डेथ होती है, डल लेक वाली साइड में इनकी डेथ होती है। तो इनका एक बेटा होता है, बेटे का नाम क्या होता है, बेटे का नाम होता है शंकर वर्मन। वो फिर आगे थ्रोन में आ जाता है, वो सिंहासन में आ जाएगा। जब वो आता है तो मैंने आपको बताया था, जो भी राजा वगैरह हैं वो अपने नाम पे कुछ ना कुछ बनाया करते हैं पहले के टाइम पर। जैसे प्रेजेंट एग्जांपल में बात करूँ, अवंतीपुरा ने अवंतीपुरम बना दिया, इनके नाम पे सूर्य के नाम पे सायापुर, आज के नाम पे सोपर बन गया। वैसे इस शंकर वर्मन की बात करूँ, इन्होंने भी बनाया था, शंकरपुरा बनाया इनके नाम पर, ठीक है। तो प्रेजेंट डे में पटन कहते हैं, कुछ ऐसा नाम होगा जो बारामूला में रहते हैं उनको पता होगा, तो वो इन्हीं के नाम पर पड़ा था। इतना क्लियर हो गया। कौन थे वो इनके बेटे थे। जो अवंती वर्मन की बात करते हैं ना, इसका के बेटा जिसने थ्रोन संभाला था, उसने ये जगह बनाई थी। इस टाउन की बात करें, उन्होंने स्टैब्लिश किया था। फिर होता क्या है, इसके बाद क्या होता है, इनकी वाइफ आती है, वाइफ का नाम होता है सुगंधा। वो सुगंधा जो है, जो उसकी वाइफ है, वो फिर वहाँ पे थ्रोन वगैरह वो संभालती है, क्योंकि डेथ वगैरह हो जाती है ना। डेथ के बाद ये जो राज वगैरह वो संभालना स्टार्ट कर देती है। टाइम पीरियड का रहता है, सुगंधा की बात करें 902 से लेके 906 AD तक थ्रोन पे ये रहती है। इतना क्लियर हो गया, बेसिक डिटेल्स आपको समझ आ गए होंगे। यहाँ पर जब हम उत्पल डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, एक बार शॉर्ट में रिकैप कराना चाहूँगा। आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओगे ना, एक तो आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओगे ना तो बहुत बेटर रहेगा। आपने करना क्या है, सिंपल वे आपका यही रहेगा कि जैसे देखो, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाना कितना इजी रहता है, कोई डिफिकल्ट काम थोड़ी है आपको। या तो आप बिल्कुल लाइन वाइज, पॉइंट वाइज, यहाँ पर मैंने थोड़ा कंजस्ट करके लिखा हुआ है ना, आप एक तरीका का तो ये है कि आप पॉइंट वाइज लिखते जाओ, जो भी लिखा हुआ है ना सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखते जाओ, और जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है, जैसे हमने कहा अवंती वर्मन, इसको अंडरलाइन कर लो या हाईलाइटर यूज़ कर लो इसके लिए। फिर अवंतीपुरम के बाद 2 टेम्पल जो मैथ उनके नाम क्या हैं वो हाईलाइट कर दो। अगर हम ये बात करें, सायापुर के नाम पे सोपुर पड़ा था, वो अंडरलाइन कर दो। क्वीन कौन सी थी वो अंडरलाइन कर लो। एक तो ये काम कर सकते हो, और दूसरा चार्ट टाइप का बना सकते हो। चार्ट कैसे बनाओगे, जैसे आप उत्पला डायनेस्टी लिख दो, ऊपर की तरफ पूरा लिखना, उत्पला डायनेस्टी लिख दिया। फिर जो भी किंग आए थे इसमें, उनके बारे में लिख दिया। यहाँ पर एक किंग, दूसरा किंग, तीसरा किंग, उनके जो भी अचीवमेंट थी वो यहाँ पर लिखते गए। इस तरह से करके ऐसे भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। बस नोट्स आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हो, कोई डिफिकल्ट काम यहाँ पर है नहीं, ठीक है। यहाँ पर आगे की बात करें, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं फिर इनके बाद ना, हम सभी रूलर के बारे में नहीं पढ़ते यहाँ पर। इवन जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो भी ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं, वो भी कम नहीं पढ़ रहे, काफ़ी हम डीप में पढ़ रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो अगर हम बात करें ब्राह्मण किंग, इनके बाद क्या होता है, वाइफ सुगंधा जो थी इनके, उसके बाद क्या होता है, 906 तक रूल रहता है। अब इसके कई सारे और आते हैं, हम आगे की तरफ बढ़े। एक ब्राह्मण किंग थे, ये इंपॉर्टेंट क्यों अभी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हम नई डायनेस्टी ला रहे हैं यहाँ पर। ब्राह्मण किंग की बात करें, युशाकरदेवा जो थे, वो एक टाइम पीरियड पर रूल कर रहे थे कश्मीर में। टाइम पीरियड था 939 से लेकर 948 के बीच। फिर उसके बाद उनका बेटा आगे थ्रोन पे आता है। लेकिन परमगुप्ता की बात करें, जो कि उनके टाइम पीरियड पर काउंसलर थे, उनके सलाहकार थे, वो क्या करते, धोखा देते हैं और उठा के, जो टाइम पे किंग था, उठा के सीधा जेल में जाइए, अब हमें अपनी डेंसिटी भी तो लानी है। तो उनकी डेंसिटी को खत्म करके अपनी गुप्ता डेंसिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं। अगर आप किसी बुक पे पढ़ोगे ना, तो कुछ बुक्स में ऐसा होता है कि जब हम उत्पल डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं ना, उसके अंदर ही गुप्ता डेंसिटी को ऐड कर दिया जाता है, और गुप्ता डेंसिटी के बाद सीधा लोहार डेंसिटी को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कुछ बुक्स में अलग किया हुआ, बट बेटर यही रहता है कि आप इसको अलग करके पढ़ो, इसको अलग करके पढ़ो, क्योंकि डेंसिटी तो अलग ही है ना। तो अब गुप्ता डेंसिटी की बात करें, फाउंडर कौन हो जाएंगे, फाउंडर हो जाएंगे परमगुप्ता।
गुप्ता कौन, ये थे पहले इसी के अंडर, ये थे पहले किसमें, उत्पला डायनेस्टी के अंडर ही थे, बट धोखा दिया था जो भी किंग था यहाँ पे, अगर हम बात करें जेल में डुबो दिया और अपने अंडर शासन कर लिया और अपना रूल एस्टेब्लिश किया, जिसे हम कहते हैं गुप्ता डायनेस्टी हम बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में गुप्ता डायनेस्टी कब इस्टेब्लिश हुई, 1949 से लेकर 1003 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। अगर हम बात करें उत्पल डायनेस्टी की, हमने लास्ट वीडियो में कालकोटा के बारे में पढ़ा था ना, 855 856 में खत्म हो गया था। जब वो खत्म हुआ था 855 मान के चलो, तब उत्पल डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी हमारे पास है कि 949 में स्टार्ट हुआ, हमारे पास 1003 तक चलता है यहाँ पर। अब बात करें परव गुप्ता की, बात करें ज़्यादा टिक नहीं पाता ये, 1949 में शासन करता है और 1950 में थोड़ी देर तक शासन करता है, मतलब मान के चलो 2 साल यहाँ पे शासन करता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है शेम गुप्ता। किसी किसी बुक में खेम गुप्ता देखने को मिलेगा, कहीं पे शेम गुप्ता का KSHEM देखने को मिलेगा, जो भी मिले नाम थोड़ा मतलब मिलता जुलता ही नाम है, शेम गुप्ता मान के चलो, शेम गुप्ता नाम था। 1915 में ये थ्रोन अपने अंडर कर लेता है, अब ये राज करना स्टार्ट कर देता है। शेम गुप्ता की बात करें, फिर ये ना मतलब थोड़ा ऐसे होता है कि मतलब मज़े वगैरह करने, खाना पीना सोना घूमना इस तरह के काम थे, शिकार करना और आगे मस्ती करना, और कोई काम नहीं था, कोई टेंशन नहीं कि राज्य में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये इन लोगों के कारण तो सारी सिचुएशन वगैरह ख़राब हुई थी। आगे कुछ इन्वेटर्स आए थे फॉरेन से, वो क्यों आए थे, क्योंकि इन्होंने इन्वाइट करना स्टार्ट कर दिए थे एक तरह से, क्योंकि कोई भी राजा होता था ना कश्मीर में, सबकी नज़र होती थी कश्मीर में क्या चल रहा है, इसके बारे में पता था, इसको तो कोई काम है नहीं, राज्य के वगैरह की टेंशन है नहीं, तो अपने मज़े वगैरह करते हम रूल कर सकते थे। बट किस्मत अच्छी रही कि इसके टाइम पीरियड पर कोई आया नहीं अटैक करने के लिए। तो शेम गुप्ता की बात की 1915 में रूल करता है। शादी किससे करता है, प्रिंसेस दीदा से शादी करता है। दीदा कौन होते हैं, प्रिंसेस होते हैं कहाँ की, अगर हम बात करें लोहारा जो आज के टाइम में वो है ना पुंछ है ना, वहाँ के जो रूलर होते हैं ना उनकी बेटी होती है। दीदा की बात करें, ये कौन होता है, दीदा की बात कर रहे हैं हम, ये लोहारा के जो प्रिंस होते हैं ना, लोहारा के जो रूलर होते हैं उनकी बेटी होते हैं दीदा। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ जो हम बात करें शाही किंग की बात करें, काबुल के जो शाही किंग होते हैं उनकी पोती भी होती है, उनकी ग्रैंड डॉटर भी होती है। ठीक है, अगर हम दीदा की बात करें, कौन है ये, जो पुंछ के रूलर थे उनकी बेटी है, और जो शाही किंग थे काबुल की उनकी पोती है, उनकी ग्रैंड डॉटर है। कौन, ये दीदा की बात करें, उससे शादी कौन कर रहे हैं, शेम गुप्ता। यार जो पुंछ के रूलर की बेटी है और जो काबुल के काबुल के जो रूलर हैं या जो किंग वगैरह हैं उनकी पोती है, वो भी तो मज़े वगैरह करेगी। लेकिन हाँ, इसमें एक अच्छी चीज़ थी, अगर हम बात करें प्रिंसेस दीदा की, एक अच्छी क्वालिटी थी कि ये अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी, अच्छी एक रूलर थी, ये क्वालिटी अच्छी थी। बाकी ये भी मज़े करती थी, खाना पीना वगैरह वो करना सब कुछ में भी था, लेकिन एक अच्छी रूलर भी थी। इसके कंपेयर किया जाए तो एक प्लस पॉइंट था यहाँ पे दीदा में कि हाँ, राज्य की भी टेंशन थी, रूलर भी बनना चाहते थे कि रूल कैसे करना है, अपने आसपास की चीज़ों को सराउंडिंग में जो भी चीज़ें ना उन्हें भी थोड़ा उनसे भी कोऑपरेट करना है, उनको भी उठाना है। ये चीज़ थोड़ी सी इसके दिमाग में थी। होता क्या, अब ये क्या करना है, देखो टेम्पल्स भी बनाए जाते हैं इसके द्वारा। क्वीन दीदा की बात करें, पहले प्रिंसेस थी ना, तो क्वीन बन गई। क्वीन दीदा की बात करें, जब ये आती है ना वहाँ पे, देखो जो है ना ये शेम गुप्ता, ये पूरी तरह से प्रिंसेस दीदा के, क्वीन दीदा के कंट्रोल में रहता है। शादी के बाद ना पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है। और उसको पता था कि शेम गुप्ता की बात करें कि हाँ मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा, चलो यही कर रही है तो उसको करने दो, राजा ये संभालने दो, मैंने क्या करना है, मैं तो मज़े करने हैं यहाँ पर। तो धीरे धीरे पहले क्या होता था, जो सिक्के बनते ना, सिक्के आपको पता है, हमने पहले गुप्ता पीरियड में वहाँ पे पढ़ा था ना। गुप्ता पीरियड में क्या था कि सिक्के बनते, जो राजा है उसकी फ़ोटो वहाँ पर होती थी। तो यहाँ पर भी वही था कि जो राजा है उसकी फ़ोटो वगैरह जो है, इमेज वगैरह वो वहाँ पर सिक्के में बनी रहती थी। और धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, क्वीन दीदा की फ़ोटो भी वहाँ पर जो सिक्कों में आने स्टार्ट हो गई थी। शेम गुप्ता की भी फ़ोटो होती थी और साथ ही साथ क्वीन दीदा जो है इसकी भी फ़ोटो वगैरह वहाँ पर आती थी सिक्कों में। ठीक है, अब हुआ क्या, अपने टाइम पीरियड पर फिर क्या हुआ, टेंपल बनाए इसने। टेंपल एक मध्य देश और लद्दाख के लोगों के स्पेशल बनाया कि तुम लोग यहाँ पर आ सकते हो। मतलब आज के टाइम पे यूपी बिहार और सेंट्रल इंडिया के जो लोग थे ना वो वहाँ पर आया करते थे, उनको वहाँ पर परमिट था कि हाँ तुम यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पर बात करें 980 AD में ये थ्रोन जो है ना अपने कब्जे में कर लेते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है इस टाइम पीरियड पर, जो ये ना शेम गुप्ता इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ हो गई तो किसके अंडर आ जाएगा सारा शासन, सारा का सारा कंट्रोल जो है क्वीन दीदा के अंडर आ जाता है, वो रूल करना स्टार्ट कर देती है। बेटे भी होते हैं इनके, लेकिन भी जल्दी डेथ हो जाती है, इसलिए वो उनको बिठा नहीं पाते। और जो ग्रैंडसन होते हैं ना इसके, क्वीन दीदा की बात करें, इसके आगे ग्रैंडसन भी होते हैं, बट उनको ये मरवा देती है। 2 होते हैं, पहले एक को सिंहासन पे बैठाते हैं, उसको मरवा देती है, फिर दूसरा बैठता है उसको भी मरवा देती है, और खुद यहाँ पे 980 AD में ये रूल करना वहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, शेम गुप्ता और साथ ही साथ क्वीन दीदा की कहानी आपको समझ आ रही होगी, क्या मसला था इनका। आगे बात करें, ऐसा नहीं है कि क्वीन दीदा पहले एक क्वीन थी जो रूल वगैरह कर रही थी। इससे पहले मैंने आपको बताया था ना सुगंधा के बारे में, इसने भी रूल किया था। और एक और क्वीन थी जो यशोवती थी, इन्होंने भी यहाँ पर रूल किया था। इतना आपको
समझ आ गया। अब क्या होता है कि शेमगुप्ता की तो डेथ होगी 950 एडी में, 980 एडी में, तब क्वीन जिदा आ गई थी। लेकिन बाद में 103 एडी में, 1003 एडी में क्वीन जिदा की भी डेथ हो जाती है। इतना क्लियर हो गया। तो रूल जो सिंहासन वगैरह था वो किसके अंडर चल जाता है, वो हो जाता है संग्राम राज के अंडर। संग्राम राज कौन होते हैं, ये क्वीन जिदा के भतीजे होते हैं। कौन होते हैं, क्वीन जिदा के भतीजे होते हैं और उदय राज के बेटे होते हैं। उदय राज कौन है एक्चुअली में बताऊं तो, जो क्वीन जिदा है ना, कहाँ के क्वीन जिदा क्वीन जिदा है ना, जो प्रिंसेस क्वीन जिदा लिखो, क्वीन जिदा जो है, क्वीन जिदा का भाई कौन था, क्वीन जिदा का भाई कौन था, क्वीन जिदा का भाई था उदयराज, और उदयराज का बेटा था संग्राम राज। समझ गए, क्वीन जिदा का ये भाई है उदयराज और भाई का बेटा कौन है, संग्राम राज। आगे वही रूल वगैरह संभालता है। पुंछ का तो होता है रूलर, यहाँ पे कश्मीर का भी बन जाता है, दोनों को मर्ज कर दिए जाते हैं। ठीक है। और महमूद गजनवी की बात करें ना, उस टाइम पीरियड पर आपको पता है कि कितना ट्राई करता है इंडिया में लूटने के, कई बार ट्राई भी कर चुके हैं, कई बार सक्सेसफुल भी रहा। कश्मीर में भी 2 बार ट्राई किया आने का, लेकिन पुंछ के किले इतने बड़े बड़े थे तो वहाँ पे वो एंट्री कर ही नहीं पा रहा था, तो दोनों बार यहाँ पे उसको डिफीट मिली, दोनों बार वो हार गया था। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको समझ आ गया ना, उत्पल डायनेस्टी का भी समझ आ गया, गुप्ता डायनेस्टी का भी समझ आ गया। अब कौन आ गए थे यहाँ पे, लोहारा वाले आ गए थे ना, पुंछ वाले आ गए थे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लोहारा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आपको बताना चाहूँगा हमारा इंस्टाग्राम वगैरह, ट्विटर वगैरह, जो भी टेलीग्राम है, सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से आप चाहो तो वो सब ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। और एक कोट आपको जो लिखा आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको बताना चाहूँगा पढ़ के क्या लिखा हुआ है। इफ़ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम्स समवन विल हायर यू टू बिल्ड दियर्स। समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं लोहारा डायनेस्टी की तरफ। लोहारा डायनेस्टी की बात करें, कौन फाउंडर होंगे, यहाँ पर हमने किसकी बात की, संग्राम राज की बात की थी ना, तो फाउंडर कौन हो जाएंगे, संग्राम राज फाउंडर हो जाएंगे। 1003 में क्वीन जिदा की डेथ होती है, तो 1003 से शासन संभालेंगे और 1028 तक वहाँ पर ये रूल करते हैं। हम किन की बात कर रहे हैं, हम संग्राम राज की बात कर रहे हैं। उसके बाद कौन आता है, उसकी बात आता है खतरनाक हर्ष, किंग हर्ष वहाँ पर फिर सामने आ जाता है। और टाइम पीरियड क्या रहता है, 1089 से 1101 तक वहाँ पे रूल करते हैं। और इनके टाइम पे काफ़ी डेवलपमेंट भी होती है, आर्ट भी काफ़ी डेवलप होता है, कई तरह की चीज़ें डेवलप होती है। जैसे बात करें शॉल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, वो सब कुछ उस टाइम पर भी डेवलप हो रहा था, बट थोड़ा क्रूल भी था। जितने भी मंदिर वगैरह थे वहाँ पे सारे तुड़वा दिए, जितने भी आइडल्स मूर्ति वगैरह थी सब तुड़वा देता था, कहना कि जहाँ पे भी मंदिर है तोड़ दो, मैं अपने मंदिर बनाऊंगा, अपने जो मेरी पूजा करेंगे लोग। इस तरह से इनकी सोच वगैरह थी और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ। क्रूल बड़ा था, मतलब लोगों को भी नहीं मानता था। यहाँ तो होता ना कि प्रजा है उसको भी ध्यान रखना है, वो चीज़ है ही नहीं है भाई, इसमें किंग हर्ष में वो सब था ही नहीं। कल्हण के फादर की बात करें, कल्हण कौन, स्टार्टिंग में पढ़ा था जिन्होंने राज तरंगिणी लिखी, उनके पापा जिनका नाम चंपका था, वो इस किंग हर्ष के टाइम पर ही मिनिस्टर थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें कल्हण के फादर चंपक जो थे वो किसके टाइम पीरियड पर मिनिस्टर थे, वो किंग हर्ष के टाइम पीरियड पर मिनिस्टर थे। और बाद में होता क्या है, हर्ष की बात करूं और उसका जो बेटा है जिसका नाम भोजा होता है, इन दोनों को मार दिया जाता है। हर्ष और उसका बेटा जो है इन दोनों को भी मार दिया जाता है। और रूल वगैरह उसके बाद कौन आता है, उसके बाद 2 प्रिंस आते हैं, एक उछाला और एक सुसाला का प्रिंस आता है, फिर ये रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं ये दोनों नाम। ठीक है। कल्हण की जो राज तरंगिणी है वो कब कंप्लीट होती है, 1149 से लेकर 1150 के टाइम पीरियड के बीच में कल्हण की जो राज तरंगिणी है वो कंप्लीट होती है। और उस टाइम पीरियड पर किंग कौन थे, उस टाइम पीरियड पर किंग थे किंग जयसिम्हा जो है उस टाइम पर रूल कर रहे थे, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने क्या किया था, जितने भी टेम्पल्स वगैरह थे, श्राइन्स वगैरह से दोबारा से रिस्टोर किए थे और नए टेम्पल्स नए श्राइन्स भी इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है। टाइम पीरियड पर कुछ मतलब 20-25 सालों में 27 सालों तक इन्होंने राज वगैरह किया था। और यहाँ पर राज वगैरह किया था, लोग शांति भी थी वहाँ पे, मतलब कि यहाँ सब कुछ, क्योंकि लोगों को समझते थे ये ऐसा नहीं क्रूल टाइप का नेचर नहीं था। मंदिर दोबारा बनाए थे, श्राइन्स दोबारा से बनवाई थी और लोगों की फीलिंग्स को समझते थे, उनके लिए काम किया करते थे। तो वहाँ पे काफ़ी टाइम पीरियड के बाद ना एक शांति का माहौल बना हुआ था, क्योंकि इनके टाइम पीरियड की बात करें सब कुछ काम खराब हो गया था। ये मतलब जो भी वहाँ पे चीज़ें बनी हुई थी ना सबको यूज़ कर रहे थे, अपनी मर्जी के लिए यूटिलाइज कर रहे थे। तो जो होता है ना एक प्रजा होती है उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे थे। डायनेस्टी तो चलती आ रही है, लेकिन डायनेस्टी लोगों की वजह से बनती है ना, उनका भी कुछ करो, उनके बारे में सोचना नहीं है। फिर ये हर्ष आए थे, फिर हर्ष ने और 2 स्टेप उठ के तो काम खराब कर दिया। लेकिन जब ये आए थे ना जयसिम्हा, तो इन्होंने अच्छे काम किए थे, इसलिए कुछ 20-25 सालों तक जो राज्य था कश्मीर वैली की बात करें 27 साल शायद अच्छे से सब कुछ चला था। वहाँ पर लोगों ने चैन की सांस ली थी, आप ऐसा कह सकते हो। फिर आगे बात करते हैं, फिर से क्या होता है 1155 की बात करें, 1155 से लेके 1339 तक क्या होता है, फिर से मतलब बीच में लड़ाइयाँ वगैरह आपसी झगड़े वगैरह सब चलते रहते हैं। फिर से शांति का जो माहौल था वो ख़त्म हो जाता है। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो बाहर से कोई ना कोई आकर अटैक करेगा, क्योंकि समझ आ गया है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर यूनिटी नहीं है, जहाँ पर यूनिटी नहीं है वहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है, जाके अटैक करते हैं, वहाँ पर कब्जा वगैरह करते हैं। अब ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर 14th सेंचुरी की बिगिनिंग होती है, स्टार्टिंग होती है,
तो हम बात करें डुलूचे जो मंगोल के साइड के हैं वो इन्वेड करते हैं वैली की तरफ एंट्री करते हैं जोजिला पास की तरफ से होते हुए। और साथ ही हम बात करें 3 एडवेंचरर्स और यहाँ पर आते हैं। शाह मीर की बात करें अफगानिस्तान वाली साइड से आते हैं। रिंचन की बात करें जो लद्दाख के हैं वो भी यहाँ पर एंट्री करते हैं। और लंकर चक जो है गिलगित वाले साइड से वो भी कश्मीर में आते हैं। 3 एडवेंचर यहाँ पर और आ जाते हैं। और बड़ा ही वीक रूलर तब रहता है यहाँ पर, कौन रहते हैं, राजा सहदेव जो एक बड़े ही हिंदू रूलर रहते हैं, बड़े ही वीक रहते हैं ये। उस टाइम पीरियड पर इनका शासन होता है, बट सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि पुरानी नींव ऐसी मिली थी कि कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। पुरानी सिचुएशन को ठीक करने में लोग पागल हो जाते, तो नई सिचुएशन कैसे ठीक करेंगे। अगर इनकी बात करें जयसीमा की, तो सिचुएशन इनके लिए भी बड़ी वर्सन थी, इनके भी टाइम पीरियड पर सब कुछ ठीक नहीं था, बट इन्होंने पहले चीज़ों को भी ठीक किया था और अभी प्रेजेंट को भी ठीक करके चल रहे थे, तो बिल्कुल स्टेबल होकर चल रहे थे यहाँ पर। बट ये वो सब नहीं कर पा रहे थे और इन्वेडर्स भी यहाँ पर एंट्री कर रहे थे। एक तो पहले सिचुएशन खराब है, अब इन्वेडर्स भी यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। लास्ट हिंदू रूलर की बात करें वो कौन थे, उदयन देव थे। अब यहाँ पर देखो क्वीन कोटा जो है ना, फिर कुछ देर तक वो भी शासन करती हैं। अब कहीं कहीं पर क्या कहा होता है कि क्वीन कोटा जो है वो ये उदयन देव की जो वाइफ थे, और कहीं पर कहा जाता है जो रिंचन लद्दाख के थे ना उन्होंने इनसे शादी कर रही थी। बट जो भी है हमें ये समझना है कि क्वीन कोटा जो है उन्होंने काफ़ी टाइम तक उन्होंने भी मतलब वहाँ पे शासन वगैरह किया था, रूल वगैरह किया था। मंगोल्स और टर्क्स की बात करें ना, उन्हें दोबारा से ट्राई किया था कि दोबारा से इन्वेड करेंगे, पहले भी आ गए थे ना, दोबारा से ट्राई किया दोबारा से इन्वेड करेंगे। बट क्वीन की बात करें, क्वीन कोटा ने उनको हरा दिया था और वो यहाँ से चले गए थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, जो रिंचन की बात थी जो लद्दाख वाले साइड से आया था, ये देखता है कि यार कंफ्यूज होता है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, कुछ समझ नहीं रहा, कौन इन्वेड कर रहा है कौन बचा रहा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं थ्रोन को अपने अंडर कर लेता हूँ। लेकिन वहाँ के लोगों ने इसको मानते नहीं थे, जो भी लोग थे ना वो चाहते नहीं थे कि जो रिंचन है वो भी वहाँ पर आए, हम पर राज वगैरह करे, हमारा राजा ये बने, ऐसा कोई नहीं चाहता था। बट अब इसको है कि मुझे अपने अंडर करना ही करना, तो किसी भी तरीके से करेगा, जो थ्रोन को सीज कर लेता है, किसी भी तरीके से कर लेता है सीज थ्रोन को, ठीक है। और उसके बाद होता क्या है, अपनी मौत से पहले ना ये जो है ये इस्लाम को ज्वाइन कर लेता है, इस्लाम धर्म जो है अपना लेता है। और शाह मीर की बात करें, ये तो इसने इस्लाम धर्म को बना लिया ना, इस्लाम धर्म को अपना लिया था इसने। बट जब हम बात करते हैं शाह मीर की, तो शाह मीर जो यहाँ पर हमने बात की ना, शाह मीर भी यहाँ पर एंट्री की थी कश्मीर में। तो ये देखता है कि अगर रिंचन यहाँ पे थ्रोन को कब्जा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी रिवॉल्ट करने की कोशिश करता हूँ। और शाह मीर क्या करता है, लड़ाई करता है क्वीन से। और जब क्वीन से लड़ाई करता है तो वहाँ पर क्वीन कोटा जो हार जाती है। प्लेस कौन सी थी, जयपुर, आज के टाइम पर सुंबल जो जगह है वहाँ पर ये लड़ाई हुई होती है और क्वीन हार जाती है और शाह मीर जीत जाता है। शाह मीर अगर जीत गया तो डायनेस्टी किसकी बनेगी, शाह मीर डायनेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर हिंदू रूल जो है वो ख़त्म हो जाता है और मुस्लिम रूल जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो कल की वीडियो से हम क्या करेंगे, मुस्लिम रूल के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी तरह का डाउट अगर आपको रहता है आज की वीडियो में, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। राइटिंग नहीं समझ आई है, मैंने आपको सब कुछ बोला एक एक करके। आपने क्या करना है, जो हमने PDF वगैरह शेयर किए ना, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जो बुक्स वगैरह शेयर किए, वहाँ पे भी हिस्ट्री का कुछ ना कुछ पोर्शन रहेगा, तो वहाँ से भी नोट्स बना सकते हो। बाकी मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही आपके लिए शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपके लिए तैयार करूँ, आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आजकल ये है ना कि सिलेबस जल्दी थोड़ा ख़त्म करवाना है, आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी तैयार करनी है, तो वो सारे काम उस पर भी लगाऊँ तो थोड़ा सा टाइम कम मिलता है ये सब चीज़ें मैनेज करने को। बाकी खैर किसी भी तरह का डाउट होगा ज़रूर पूछना। और जो हम टारगेट रख के चलते हैं ना 2000 लाइक वाला, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। थैंक यू, जय हिंद।